देखो इसमें दिया है कि एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन का मतलब होता है कि कम होना, ठीक है। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो ये हम जैसे हमने प्रश्नावली 8.2 वाले क्वेश्चन किए थे ना, लाभ हानि वाले क्वेश्चन, वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उससे भी हम कर सकते हैं। तो इसमें दिया है कि पहले स्कूटर खरीदा जा रहा है 42,000 में। अब क्योंकि 8% का अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घट रहा है, अवमूल्यन का मतलब हो रहा है 8% कम हो रहा है। तो 100 में मैंने बोला ना, हर जो संख्या होती है वो 100% के बराबर होती है। तो इसमें से 8% की कमी होगी तो किसके बराबर होगी, ये 92% के बराबर होगी। तो इसका मतलब अगर मैं 42,000 का सीधे 92% निकालूँ तो 1 वर्ष बाद, क्योंकि 1 साल के लिए निकालना है तो केवल एक बार 92/100 करेंगे, 2 साल के लिए निकालना होता है तो 2 बार करते, 3 साल के लिए निकालना होता है तो 3 बार करते, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में, ठीक है। तो 1 साल के लिए निकालना है तो ये कर दो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 420 गुणा 92। अब इन दोनों को गुणा कर दो, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाएगा 420 गुणा 92, तो किसके बराबर आएगा, 38,640 के बराबर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 38,640। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो वही आ रहा है ना 38,640। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको प्रश्नावली 8.2 में बताया था ना, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो खरीदने का मतलब ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, ये है हमारे पास 42,000 रुपये, ठीक है। अब क्योंकि 8% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो मतलब पहले हम निकालेंगे इसका 42,000 का 8% निकालेंगे, तो 42,000 का 8% निकालेंगे तो बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। तो इतना की अवमूल्यन का मतलब होता है कि इतना की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि बराबर इसके बराबर होगा। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कटेंगे, ठीक है। अब 8 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पे पहले जीरो, 8 दूनी 16 को, ये हो जाएगा 6, हासिल ये होगी 1, 8 चौको 32 और एक हो जाएगा 33, मतलब 3360 रुपये की उसको हानि हो रही है। अब देखो इसमें दिया है कि 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, मतलब कितने में बेचेगा वो, तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ठीक है, अब बेच कितने में रहा है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो 42,000 उसका क्रय मूल्य था, अब हानि हो रही है कितने की, 3360 रुपये की हानि हो रही है। तो 42,000 में से ये हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं 42,000 में से ये घटा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर होगा 6, फिर होगा 3, फिर होगा यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे 0 में से 0 यहाँ से हाथ से लेनी पड़ेगी, तो 10 में से 6 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। फिर 9 में से 3 गया, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो 1 होगा तो 1 हासिल यहाँ से लेंगे तो 11 में से 3 गया, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 38,640। तो देखो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों तरीके से सेम ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप करना। ये आपको शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट तरीका है, इसको आप मतलब एग्ज़ाम में कम ही यूज़ करना, ये वाले तरीके से आप करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 8.3 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।